अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त फर्द जुर्म की टीम मौजूद है लाहौर के इलाका दाता दरबार में, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे घिनौने शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि घर से भागे हुए बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास महबूस रखकर उनसे बदफली करवाता था, पैसे लेकर उनसे ज़्यादती करवाता था। पुलिस ने इस मुल्ज़म को कैसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार मुल्ज़म के कब्जे से कितने बच्चे बाजियाब करवाए, दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने क्या क्या इंकशाफात किए, ये घिनौना कारोबार ये मुल्ज़म कब से कर रहा था, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूं थाना दाता दरबार में, जहां पुलिस उस घिनौने शख्स से तफ्तीश कर रही है जो कि घर से भागे हुए बच्चों को अपने पास ज़बरदस्ती कैद में रखकर उनसे बदफली करवाता था, इंतहाई मामूली पैसों के एवज़ उन्हें ज़्यादती का निशाना बनवाता था। टीम फर्द जुर्म ने एक ख़ुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2024 के 6 माह के दौरान मुल्क भर में बच्चों के साथ ज्यादती के कुल 1630 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पहले 6 माह में बच्चों से जिनसी ज्यादती के 862 केसेस, अगवा के 668 केसेस, बच्चों की गुमशुदगी के 82 केसेस और बच्चों की शादियों के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल जिनसी ज्यादती के बाद पोर्नोग्राफी के 48 केसेस भी रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 59% मुतासरीन लड़कियां और 41% लड़के थे। जिनसी इस्तेहसालान इलाकों में इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ चारों सूबे शामिल हैं। 78% पंजाब से और 6% ICT से, सिंध से 11% केसेस, KP के 3% केसेस और बलोचिस्तान, AJK और GB से 2% केसेस शामिल हैं। NGO की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रोजाना 11 बच्चे ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। इस गिरफ्तार मुल्ज़म ने दौरान तफ्तीश क्या क्या इंकशाफात किए हैं, पुलिस ने इसे कैसे गिरफ्तार किया है, इस बारे में हम जानेंगे SHO दाता दरबार मोहम्मद शहरयार से। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शहरयार साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं कहीं? नहीं, अभी बाहर निकलने लगे थे। बाहर निकलने लगे थे? तो हम तो आए थे आपके पास, वो जो आपने एक शख्स गिरफ़्तार किया है जिसके कब्ज़े से बच्चे बरामद हुए हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। तो फिर मेरा ख्याल है कि चलते चलते ही गुफ्तगू हो जाए आपसे, बेहतर है। हम चलते हैं जी SHO साहब के साथ इलाके में, साथ साथ इनका गश्त भी होगा और साथ साथ हम इनसे पूछेंगे जराइम की इस दास्तान के बारे में, पूछेंगे इससे कि गिरफ़्तार शख्स का नाम क्या है, उससे कितने बच्चे बरामद हुए और किस तरह पुलिस ने ये कार्रवाई की। शायद यार कैसे कार्रवाई की, किस तरह अपने बच्चों को बरामद किया? यदि कुछ दिनों से हमें कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ऐसे का कोई गिलहौना गंदा काम यहाँ पे सर अंजाम दिया जा रहा है, और उसके बाद इंटेलिजेंस बेस पे हमने अपनी कुछ टीमें तैयार की और एक रात सर्च ऑपरेशन हमने शुरू किया, जिस सर्च ऑपरेशन में हमने 6 बच्चे बरामद करवाए और 6 बच्चों के साथ हमने वो बंदा पकड़ा जिसका नाम आबिद। 6 बच्चे बरामद करवाए। अच्छा। और वो बंदा पकड़ा जिसका नाम आबिद उर्फ बाऊ। अच्छा, आबिद उर्फ बाऊ, जो कि पहले भी इन्हीं मुकदमात में चलान शुदा था, रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल था। हाँ। और अक्सर एक दफ़ा पहले भी इससे उसको CIA ने भी इसी काम में गिरफ़्तार किया था। हाँ। तो उसको भी हमने गिरफ़्तार किया। हाँ। और गिरफ़्तार करके कार्रवाई करके हम थाने लेके आए। हाँ। 6 बच्चे थे जो कि मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के थे। हाँ। जो घर से दाता दरबार आए और दाता दरबार में उन्होंने अपने खाने पीने का, रहने का ज़रिया बनाया। अच्छा। ये आबिद उर्फ बाऊ ने उन बच्चों को हिप्नोटाइज, आप कह लें, धमका के हिप्नोटाइज करके अपनी बातों में उनको ला के ले आया कि मैं आपको रहने की जगह देता हूँ, आपको खाना देता हूँ, आप मेरे पास रहो, मेरे पास मेहनत मजदूरी करें। तो इन्हें अपनी सराह, मलिक सराह, इसकी सराह का नाम है। अच्छा। उधर ले गया। अच्छा, फिर
उसके बाद इनको पहले रिहाइश दी, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता खाना देना शुरू कर दिया कि आज से आप मेरे बच्चों, उन्हें बरगला फुसला के अपने पास रख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्हें खाना देना शुरू किया और खाने के बाद कुछ दिनों बाद एक एक आइस का जो है पफ लगवा दिया। आइस का जो आइस का नशा भी करवाना शुरू कर दिया। बेसिक उसका मकसद था इनको आइस पे लगाना। अच्छा, किसी ऐसे नशे पे लगाना जिसमें इनको अपनी होश ना रहे और बाद में ये उससे उस नशे की डिमांड करें। हाँ। और उस नशे के लिए ये उसके साथ किसी भी हद तक जा सके। हाँ। असल मकसद उन बच्चों को लाने का ये था। अच्छा, जिसमें आबिद के मुताबिक वो 12 से 13 बच्चे लाया था। अच्छा, कहाँ से लेके आया था ये बच्चे? जो घरों से लड़ के, नाराज़ होके, झगड़ के या माली मुआशी वसाइल की वजह से दाता दरबार आके शिफ्ट हो जाते थे, उन बच्चों को ये दरबार में से ले जाते। अच्छा शहरयार, मुझे एक बात बताएं, ये जो बच्चे आपने बरामद किए हैं, क्या इनके अगवा के मुकदमात मुतल्लिका थानों में दर्ज हैं कि ये बस लापता गुमशुदा हैं? ये लापता गुमशुदा। अच्छा जी, आप इसे लावारिस भी कह सकते। आपने इनके वर्षा से रब्ता किया इन बच्चों के? शुरू किया रब्ता जी, एक के वालिद से रब्ता हुआ है। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने जब आपने उनसे पूछा? उन्होंने कहा कि ये हमसे नाराज़ होके एक अरसे से गया हुआ है, आज से 4-5 माह पहले से चला गया हुआ है। रहीम यार खां उसके वालिद। अच्छा, मुझे ये बताएं शहरयार, दाता दरबार और उसके गिरदोनवाम में जराइम की ऐसी दास्तानें ज़बानें ज़दे आम हैं। हाँ जी। कुछ दिन पहले भी CI ने यहाँ पे कार्रवाई की तो एक ऐसा गैंग पकड़ा जो बच्चों के साथ ऐसा ही घिनौना काम करवाता था। फिर एक और गैंग पकड़ा जो दरबार में आई ख़वातीन को अगवा करता था। जी, क्या वजह है दाता दरबार में होने वाला जराइम आपके कंट्रोल में नहीं? जराइम हमारे कंट्रोल में है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 माह हो गए हैं और किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। जो गैंग थे वो सारे पकड़ के उनके मुंतकी अंजाम तक उन्हें पहुंचा दिया गया है। और अंदर जो ख़वातीन थी जो औरतों को माइल करके और लेकर जाती थी अपना किसी वडेरों के पास, रहीम यार खां, उनको आपने पकड़ लिया उस जगह पे कहीं पे। अच्छा, ये मुझे बताएं शहरयार, यहाँ सराएं की तादाद कितनी है, कितनी सराएं हैं, कितने होटल हैं और किन में ये घिनौना कारोबार बच्चों को यूज़ किया जाता है, बच्चों के साथ ज़्यादती करवाई जाती है? यहाँ पे टोटल 22 सराएं हैं। 22 सराएं हैं और 18 होटल। 18 होटल। हाँ जी, जिनमें 2 सराएं अब रह गई थी जो इस गलौने काम में जो है इन्वॉल्व थी, जिनमें एक साईं नामी शख्स है जिसकी सराह है और एक आबिद उर्फ बाऊ है जिसकी सराह है। और होटल ठीक हैं, 2 होटल थे लेकिन वो बंद हो चुके हैं अब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप क्या रोज़ाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करते इन सराहों के ख़िलाफ़, इन होटलों के ख़िलाफ़ और यहाँ पर जो ये काम होता है इन अनासर के ख़िलाफ़? ऑपरेशन पुलिस रोज़ करती है, लेकिन ये जो सराएँ हैं ना, अगर आप इसका विज़िट करेंगे तो आप वाकई एक दफ़ा हैरान हो जाएंगे कि बंदा अंदर जाके खुद गुम हो जाता है। तो वो सराय यहाँ से कितने फासले पर है? कुछ ही फासले पर है, यहाँ से पीछे की साइड पे थोड़ा आएगी सराय, तो चंद ही कदमों के फासले पर है मसाफत भी है। अच्छा, बताइएगा शहरयार कि दाता दरबार एक छोटा सा थाना है, कोई इतनी बड़ी भी इसकी हदूद नहीं है, लेकिन क्राइम यहाँ पे हर नौयत का है। क्यों? देखें जी, हर थाने का अपना क्राइम है। इसका क्या क्राइम है? इसका क्राइम आप कह लेंगे आल पाकिस्तान क्राइम। अच्छा, मसलन इधर पाकिस्तान से हर रंग, हर ढंग, हर नस्ल का, हर लिबास का शख्स आता है और हर बंदा अपनी सोच का, अपने ख्यालात का होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो अरसा दराज से कराची, पिंडी, पेशावर और पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं जो रहते ही इधर हैं। अच्छा शहरयार, ये बताइएगा कि ये जो मुलज़म आपने गिरफ़्तार किया है, इसने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए, कब से ये इस घनौने जराइम में इन्वॉल्व है, मुलविस है? ये अरसा कबल इसके मुताबिक तो भी 6 से 7 माह से मैंने ये काम शुरू किया है। अच्छा, बेसिकली ये सियालकोट का रहायशी है, ज़िला सियालकोट का। हाँ। और वहाँ पे ये मंशियात में पहले चलान हो चुका है। अच्छा। सियालकोट में। और
उसके बाद ये सरा में आ गया। सरा में इसने पहले ये काम शुरू किया, लेकिन तब KR यूनिट CI ने इनको पकड़ लिया था। उसके बाद ये 1 माह तक खामोश रहा। फिर ये इतनी जल्दी आ कैसे गया? क्या कोई तफ्तीश में कोई झूल था जिसका फ़ायदा उठाया? उसके देखिए, इसके लिए तो मैं मुनासिब नहीं मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, तफ्तीश पे फाइनल चलान पे साइन तो SHO को ही होती है ना, तो क्या आप समझते हैं कि तफ्तीश अच्छे तरीके से नहीं हुई? तफ्तीश तो अच्छे तरीके से हुई है, बस जुडिशरी से किस तरह। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि ये इसने बताया कि ये आइस कहाँ से लेके आता था बच्चों को जो ये देता था? जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले मंशियात फरोश था, रिकॉर्ड याफ्ता है, इस पे ऑलरेडी मुकदमात मंशियात के पहले भी थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह है दाता दरबार और इसके गिरदोनवा में ही ऐसे क्राइम क्यों हो रहे हैं? उसकी मेन वजह यह है, एक तो रिहाइश मुफ्त है, क्रिमिनल्स के लिए आसान ज़रिया है कि खाना भी मिलेगा, रहने को जगह भी मिलेगी और मांगने में पैसे भी मिलेंगे। 3 टाइम का खाना जो डिमांड करें वो मिल जाता है। अभी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखें किस तरह लोग लाइनों में लग गए हैं और फ्री उन्हें खाना मिल रहा है, और जिसको रात की कहीं जो सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिलनी, उसने दरबार के अंदर सो जाना है। SHO दाता दरबार मोहम्मद शहरयार अपने इलाके को क्राइम से पाक करने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब देता है रोज़ाना की बुनियाद पे? रोज़ाना की बुनियाद पे हमें एप्लीकेशन दी गई है, पुलिस एप्लीकेशन, दरबार के मेन गेट पे अपने 2 जवान खड़े कर देते हैं। जो बंदा मशकूक नज़र आता है उसका ID कार्ड हम चेक करना शुरू कर देते हैं। उसमें कहीं हद तक लोग अंदर क्रिमिनल्स आना ही ख़त्म हो गए हैं कि पुलिस जो है अब चेक करती है। उस लिहाज से हमारे इस क्राइम में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। और इसके बाद डेली अब हम शराब नहीं चेक करते हैं, अपने होटल चेक करते हैं, अपनी गश्त ममूर की ज़्यादा रूटीन में करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चेकिंग शुरू की हुई है। बातें सुनी आपने SHO दाता दरबार मोहम्मद शहरयार की। उन्होंने कहा है कि अब ऐसे वाक़यात आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। भरपूर कोशिश होगी कि अब दाता दरबार और उसके गिरदोनवा के किसी होटल या किसी सरा में किसी मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश ना आए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब दाता दरबार और उसके गिरदोनवा से कोई खातून अगवा होकर दूसरे अजला में नहीं बेची जाएगी। यहाँ से हम चलते हैं उन बच्चों की जानिब और उनसे पूछते हैं कब से वो अपने घर से भागे हुए हैं, कब से दाता दरबार में रिहाइश पजीर हैं और वो माशरे का घनौना करदार, वो सफाक मुलज़म उनके साथ क्या सलूक करता था और कौन सा नशा ये बच्चे करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, वालिद साहब का क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब। कहाँ के रहने वाले हो? शरकपुर शरीफ। शरकपुर शरीफ के। कितने बहन भाई हो? 2 भाई 1 बहन है। कब से दाता दरबार में बेटा आप आए रह रहे हो? सिर्फ 1.5 महीना हुआ है को भी। तो क्यों घर वालों से लड़के आए हो? हाँ जी। क्यों? सिर्फ वैसे ही। वैसे क्या? काम के लिए कहते कर लो, नहीं करते हम, किसी भी घर से भागना पड़ा लड़के से, ऐसा ही हमें मिला था। बेटा कोई अपने वालिदैन के साथ भी लड़ता है? चाचू सिर्फ गलती हो गई थी, माफ़ी। अब एहसास हुआ है कि घर छोड़ने का कितना नुकसान होता है। हाँ जी। ये जो है मुलज़म बहू, हाँ जी, इसके पास कब से रह रहे हो? कैसे इसने आप लोगों को अपने पास कैद में रखा? सिर्फ दरबार में मिले थे, दरबार के अंदर ही। इसने कहा हमारे पास काम है करना तो बताओ, आपको काम को लगा देता। ठीक है, इसने हमको काम पर लगाया। इधर रिहाइश क्या दी। काम? जिस तरह का इसने सोने मैंने की रिहाइश दी, 2 दिन सोया था। ठीक है, ISP आई थी। ठीक है, हमको पास फिर नहीं समझ आती हम क्या करना चाहते थे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ये नहीं से पता लगता है। कितने पैसे देता था ये? 200 रुपया सिर्फ देते थे। 200 रुपया? हाँ जी। अच्छा, ये गंदा काम करवाना? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद? इसके बाद क्या ऐसे नहीं पियाते गए। ठीक है, नशा नहीं देते कोई भी। फिर हम मजबूर कहते थे कमरा लगाओगे तो हम गलत काम करोगे तो हम नशा देंगे। हाँ, इसलिए। तो अब कुछ एहसास हुआ है, घर वापस जाने को दिल करता है कि नहीं? हाँ जी, करता है। कोई शर्मिंदगी हुई है घर छोड़ के कोई? हाँ जी।
वही है सर, अगर गलती चाहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ तो नहीं जल्द आऊँगा। से जल्द वापस जाना चाहते हो? हाँ जी, अगर वापस नहीं आऊँगा, इधर नहीं आऊँगा, ठीक है। अगर मैं अपनी गलती की माफ़ी मैं मांगता हूँ, मैं मादर के घर वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए। गलती का एहसास है इस बच्चे को, वापस जाना चाहता है। दूसरे बच्चे से बात करते हैं, वो क्या कहता है। क्या नाम है तुम्हारा? बुलंद इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो? 25 नंबर। कब से घर से भागे हुए थे? कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए दाता दरबार? इधर में 2 दोस्त थे, हम इधर आए थे। वो एक मेरे से गुम हो गया, उसको ढूंढता ढूंढता मैं शराब पे चला गया था। उधर जब आगे गया हूँ तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है मुझे। नशा कौन सा करते हो? नशा में सिगरेट ही पीता हूँ। सिगरेट पे? कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। तो घर वापस जाने को दिल नहीं करता? कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले हो तो घर वालों से क्यों झगड़ा? क्यों वालिदैन से झगड़ के आए हो? मैं झगड़ के नहीं आया था, मैं बस इधर सलाम करने के लिए आया था बस। अकेले सलाम करने के लिए? 2 दोस्त थे हम। 2 दोस्त थे? एक तो फिर वालिदैन ने तुम्हें ढूंढा नहीं, तुम्हारे घर वालों ने? बस। वालिद क्या काम करते हैं? मेरा वालिद गार्ड है। गार्ड है? क्या नाम है तुम्हारे वालिद? आबद हुसैन। अब वापिस जाना चाहते हो? हाँ। दोबारा आओगे ऐसे यहाँ? नहीं नहीं। पक्की बात है? इंशाल्लाह। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद कबीर। मोहम्मद कबीर। वालिद साहब का क्या नाम है? शिदात। कहाँ के रहने वाले हो? सबजादा थाना। कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं। तो तुम कब से दाता दरबार में रह रहे हो? कब से घर से भागे हो? मुझे यहाँ 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं? हाँ जी। पढ़ते थे तुम? नहीं काम करते थे? करते कौन सा काम करते थे? होटल पे। होटल पे? नहीं, वो उधर जब घर रहते थे सब्जाजार, वहाँ पढ़ते थे? नहीं वहाँ पे होटल पे काम वहाँ करता होटल पे काम करते? यहाँ पे तो मैं भाग के फिर यहाँ आ गए? हाँ जी। क्या सोच के भागे? बस गुस्से से भाग गया इधर फिर? घर वालों को। तो इसके हत्थे कैसे चढ़ गए? यहाँ पे हमें ये बहू मिला है तो साईं की सलाम बहू पे। ने क्या कहा तुम्हें? पहले हमें यहाँ पे सुलाया गया था, रैश दी, बाद में 2-3 दिन रोटी ली, नशा वगैरह आइस वगैरह ये पिलाते रहे। जब गलत काम वो कहते ये करना है ऐसे, जब हमने ये गलत काम नहीं ना करना, जैसे हमें रोटी पानी नहीं देते थे, हमें सुलाते नहीं थे। वो कहते थे गलत काम करोगे फिर जाके हम तुम्हें रोटी पानी देंगे, रैश देंगे, फिर हमें मजबूरी से करना पड़ रहा। तो अब वापस जाना है कि यहीं पे रहना है? नहीं हमने वापस जाना तो है। आपके वालिद ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं मेरे वाले साहब नहीं हैं। वालिद साहब नहीं है तो वालदा को अकेला छोड़ के आ गए तुम? हाँ जी, गलती होगी मेरे से। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। तो उनको अकेला छोड़ के तुम घर से भाग के आ गए? हाँ जी। तो अब वापस जाना उनके पास? हाँ जी मैंने तो जाना। दोबारा भाग के यहाँ पे आना है? नहीं दोबारा नहीं, मैंने यहाँ पे पक्की बात आना। है? हाँ जी पक्की आपका बात। क्या नाम है? फरहान। फरहान। वालिद साहब का क्या नाम? अरफान। कहाँ के रहने वाले? मरीद के। मरीद के। जी, तुम जी। कब से यहाँ पे रह रहे हो? मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? जी सर। कितने बहन भाई हो तुम? हम 4 भाई हैं। 4 भाई है। तो क्यों भागे घर से? बस वैसे वैसे क्यों? घर से बाद लड़ाई करके आ गया कोई था। हीरो शीरो बनने के चक्कर था? कोई रातों रात अमीर बनना था क्या? फिल्में शिल्में देख के भागे? नहीं वो बोलते हैं काम करते, मैं दिल नहीं करता था। कौन सा काम कहते थे करो? अम्मी कोई भी नहीं काम करते थे। हाँ। हम बस तो भाग काम नहीं करना, पढ़ना भी नहीं? नहीं। तो क्या करना था? हम बस इधर आया था दरबार। हाँ। इधर आके फिर वो बहू आया था दरबार, वो बोलता है मेरे पास काम है। फिर हम उसकी सराह पे गए तो ये मारता मुरता भी था आपको? जी। टॉर्चर भी करता था? जी जी। किससे? स्टिक के साथ, डंडे के साथ? डंडे के साथ करता फिर था। तो ये अच्छा है कि वालिदैन अच्छे हैं? वालिदैन अच्छे हैं। वालिदैन तो अच्छे फिर हैं। वालिदैन को क्यों छोड़ा? बस गलती हो गई है। गलती हो गई। अभी अब आना है दोबारा इधर वापस? नहीं आया, दोबारा नहीं आया। अब वालिदैन का बाजू बनना है कि फिर यही हरकतें करनी? नहीं भी ये नहीं करनी, वालिदैन का बाजू बनना है। तुम्हारा क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा। कहाँ के रहने वाले? कोट अब्दुल मालिक सूफी सौदार। कोट अब्दुल मालिक। कितने बहन भाई हो? 6। तो तुम पढ़ते हो काम करते हो? नहीं मैं काम करता था, कौन सा काम? रिक्शा चलाता था मैं। तो फिर क्यों छोड़ दिया घर से? मैं रिक्शा छोड़ के घर से भाग जाता था। क्यों? वाला साहब मेरे बोलते थे रिक्शा चलाओ, मैं नहीं थी चलाता। तो यहाँ वाला साहब ठीक काम कहते थे कि ये बहू ठीक काम कहते हैं? वाला साहब ठीक कहते थे। तो अब वाला साहब अच्छे हैं कि ये अच्छा है? वाला साहब अच्छे हैं। तो फिर अब दोबारा भागना घर से? नहीं दोबारा कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 3 बहनें 3 भाई है।
वालदा हैं? वाला है। तो वालदा को तुमने कितना तंग किया? वो याद करती होंगी, तुम्हें ढूंढती होंगी? आगे से नहीं आएगी। तो अब दोबारा भागना है? नहीं, कभी भी नहीं। इन बच्चों की आपने गुफ्तगू सुनी है? ये नन्हे बच्चे हैं, जहनी तौर पर भी नापुख्ता हैं अभी, लेकिन छोटे छोटे झगड़ों पे, छोटी छोटी बातों पे ये घर छोड़ गए। घर जैसा महफूज किला छोड़कर ये बाहर मुआशरे में इन दरिंदों के हत्थे चढ़ गए जो महज चंद पैसों के एवज़ इनसे ज़्यादती करवाते थे। अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए इन नन्हे फूलों को उन्होंने आइस के नशे पे लगा दिया। ये दरिंदा सिर्फ मुल्ज़म पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। बच्चों को हब्से बिजा में रखना, उनसे जिनसी ज़्यादती करना और उन्हें नशे का आदी बनाना, माशरे के इन घिनौने किरदारों के ख़िलाफ़ कानून क्या कहता है? इन घिनौने जुर्म की सज़ा क्या है? इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट तैयब नवीद से। तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कानून ऐसे अनासर के बारे में क्या कहता है जो कि घर से भागे हुए बच्चों को अपनी तहवील में लेके ज़बरदस्ती हब्से बिजा में रखते हुए उनसे जिस्म फरोशी करवाते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं, उन्हें दीगर जराइम की तरफ राग़ब करते हैं। देखें जी, जो आपने जिक्र किया कि कानून इस तरह के मामलात के बारे में क्या कहता है, हमारे कानून में ताज़ीरात पाकिस्तान जो सज़ाओं से डील करता है, जो जिनमें सज़ाएँ दी गई हैं मुख्तलिफ़ जराइम की, उसमें जो बच्चों से मुतालिक जो नाबालिग लोग बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे मुतालिक जो सज़ाएँ हैं वो अमूमी तौर पर बाकी जो जराइम हैं, जो बालिग लोगों के ख़िलाफ़ जराइम किए जाते हैं, उनसे ज़्यादा सख्त हैं अमूमी तौर पे। जो नाबालिग बच्चे को किसी को अगवा करेगा, ख़ास उसमें ज़िक्र किया गया है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर कोई अपने अगवा करता है और अपने पास रखता है किसी ऐसे मकसद के लिए, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत भी दी गई है जी। और अगर किसी बच्चे को कोई जो है वो फ़रोख्त करता है जिस्म फरोशी के लिए, तो उसकी भी सज़ा बड़ी सख्त 10 साल तक उसकी सज़ा दी गई है। और इसी तरह जो ख़रीदने वाला है शख्स, जो किसी बच्चे को जिस्म फरोशी के पर्पज़ के लिए या उस मकसद के लिए ख़रीदेगा, उसकी भी इसी तरह सख्त 371(b) में सज़ा दी गई है। तो कानून हमारा जो है नाबालिग बच्चों, जो नाबालिग अफराद हैं, जो बच्चे हैं, उनके हवाले से जो सज़ाएँ हमारे कानून में दी गई हैं वो बहुत सख्त किस्म की दी गई हैं। और इन पे, और मुझे लगता है, मेरा ख़्याल है कि इस हमारे माशरे में जो कम इल्मी है और जो हमारे माशरे में इलिटरेसी है, उसमें अगर इस तरह की सख्त सज़ाओं पर अमल किया जाए तो एक डेटरेंस पैदा होगी। जो इस तरह के जराइम वाली जहनीत रखने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मजबूत ढाल के तौर पे ये सामने आएगा। अच्छा, तो ये रिसेंटली एक ऐसा घनौना मुल्ज़म गिरफ़्तार हुआ है जो कि घर से भागे हुए बच्चों को ज़बरदस्ती अपनी तहवील में लेता था, फिर उन्हें नशे का आदी बनाने के बाद उनसे जिस्म फरोशी करवाता था। माशरे के ये जो नासूर है, मैंने इनके लिए लफ्ज़ नासूर भी शायद जो है वो छोटा है, तो ये ऐसे जुर्म करने वालों को जो है इनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत एक अहम सवाल किया आपने। जो इस तरह के मुकदमात हैं, इसमें एविडेंस की जो कलेक्शन की स्टेज है, जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब पुलिस अपना काम ठीक तरीके से करेगी तो वो आगे मवाद जो ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे ट्रायल के लिए, वो जो बेसिस उनका होना चाहिए एविडेंस कलेक्शन का, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो ट्रायल कोर्ट में एविडेंस स्ट्रॉन्ग जाएगा तो फिर ही ट्रायल में सज़ा का मौका बनेगा। इस ऐसे मुकदमात में जो स्टेटमेंट होती है, जो बयान होता है विक्टिम का, जिसके ख़िलाफ़, जिस बच्चे के ख़िलाफ़ जुर्म हुआ है, उसका मजिस्ट्रेट के पास 164 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो बयान है वो बहुत अहम है। तो इस तरह के जो मामलात हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जो हैं, जो सीनियर अफसरान हैं, उनके हवाले होनी चाहिए। और जो इसमें टेक्निकल मामलात को समझने वाले अफसरान हैं, जिनको समझ है इन मामलात की, मवाद प्रोसिक्यूशन के पास हो जिससे उसको कन्विक्ट किया जा सके या सज़ा दिलवाई जा सके। अच्छा, तो ये सराओं में, होटलों में और दीगर ऐसी जो जगह हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, लेकिन अमूमन ये लोग जो हैं ये कानून से बच निकलते हैं। आप एडवोकेट की हैसियत से बताएं क्या वजह है? कानून की जो अमल दरामद है, उसकी कमज़ोरी, लॉ इन्फोर्समेंट की जो कमज़ोरी है, वो इसमें बड़ा रोल प्ले करती है कि जो चंद माशरे में इस तरह के अनासिर हैं
जिस तरह आपने जिक्र किया, और अगर उन पे सही तरह क्रैकडाउन किया जाए और इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हो तो मेरा ख्याल है इस जुर्म को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा, तो ये एडवोकेट की हैसियत से बताइएगा कि मुआशरे को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह जो बच्चे हैं वो ऐसे अनासर से बच सकते हैं, और वालिदैन का इसमें क्या करना है? हुकूमत का बड़ा किरदार बनता है कि वो कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद करवाएँ कि जी लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि जुराइम किस तरह मुआशरे में फैलते हैं, किस किस नौयत के जो हैं जुराइम हैं। वालिदैन की तरबियत होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेजा ना छोड़ें, उनकी हमेशा जो है सर्विलेंस करें, उनको पता हो कि उनके बच्चे कहाँ हैं। और गुर्बत जब तक इस माशरे में ख़त्म नहीं होगी, जब आपका इकोनॉमिक सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है इस तरह के जुराइम जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे। बातें सुनी आपने एडवोकेट तैयब नवीद की। इनका कहना है कि ऐसे मुकदमात में मुलविस अनासर को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस को अपना तफ्तीशी मेयार बेहतर करना होगा। मैं आ गया हूं एसपी सिटी के ऑफिस में, जहां हम उनसे बात करेंगे दाता दरबार से गिरफ्तार होने वाले मुलज़म के हवाले से, और इसके साथ साथ हम उनसे पूछेंगे इस केस की तफ्तीश के बारे में और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस की हिकमत अमली क्या होगी। घर से भागे हुए लावारिस बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास हब्से बजा में रखना, उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना और उन्हें नशे का आदी बनाना यकीनन एक घिनौना फेल है। ऐसा ही एक घिनौना किरदार गुज़श्ता दिनों दाता दरबार पुलिस ने पकड़ा, उससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और ऐसे वाक़यात दाता दरबार और उसके गिरदोनुमा में एक तवातर से क्यों सामने आ रहे हैं, और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है एसपी सिटी लाहौर काजी अली रज़ा ने। काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। लावारिस बच्चों से जिस्म फरोशी करवाना, उन्हें नशे का आदी बनाना, ऐसे वाक़यात एक तवातर से दाता दरबार और उसके गिरदोनुमा में नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस पर, क्या वजह है, क्या वजूहात है? मलिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। दाता साहब के अगर हम सिर्फ इन्फ्लक्स देखें लोगों का कि रोज़ाना की बुनियाद पे कितना लोग यहाँ पे आते और जाते हैं, और साल साल से जो इसकी सराउंडिंग में जिस किस्म की बिल्डिंग्स वो बन चुकी हैं, तो हमें मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं उसका सवालों का जवाब जो है हमें इस चीज़ से मिल जाता होता है। मलिक साहब, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये चीज़ें काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो हैं वो तवातुर के साथ चल रही थी, लेकिन सम हाउ दी अदर ये रिपोर्ट इस तरीके से नहीं हो रही थी। तकरीबन पिछले कोई 4-1 महीनों से जब से दाता साहब और सराउंडिंग में हमने ऐलान किया है, बल्कि ऐलान जिहाद किया है कि यहाँ किसी किस्म की सोशल ईविल को वो पनपने नहीं देंगे, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, लोगों में अपनी पुलिस के ऊपर जो है एतमाद बहाल हुआ है, और मुख्तलिफ़ चैनल से सोसाइटी के मुख्तलिफ़ लोग, इवन जो लोकल पॉपुलेस के लोग यहाँ पे जो रहायश पजीर हैं, उनके अंदर जब एतमाद बढ़ा तो उन्होंने हर वाये से आके हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी। अगर इसकी मैं पिछले 4 महीने की कार्रवाई बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। बच्चे कोई ला रहे हैं या बच्चे खुद, जैसे आपने कहा, नाराज़ होकर घर से आ रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे कोई ट्रैप कर रहे हैं, किसी जगह पे जाके उनको ठहराया जा रहा है, उसी जगह पे ये जो मकरू धंधे जिनकी तरफ आपने निशानदेही की वो कराए जा रहे हैं, इसी जगह पे उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात जो है वो भी फराहम की जा रही, और ये सारा कुछ शहर के बिल्कुल ऐन मरकज़ के अंदर, और ये इतनी एक बरगुज़ीदा हस्ती के जो सराउंडिंग में और पड़ोस में ये सारे काम हो रहे हैं। तो इसको हमने एज़ ए होल इशू को जो है वो एज़ ए टेकअप किया, ना सिर्फ एक पहलू जिसमें बच्चे गुम हो रहे हैं या बच्चियाँ गुम हो रही हैं, बल्कि ये सारे एस्पेक्ट जो मैंने आपके सामने गिनवाए, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हमने जो है इसको एज़ ए चैलेंज हमने टेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से यहाँ पे कह सकता हूँ कि गुटखा और मनशियात से रिलेटेड और जितनी चीज़ों की यहाँ तरसील थी, आमदोरफ्त थी, वो 100% हमने जो है उसका नातका बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कि सराय जो कि अंडरग्राउंड सराय हैं और होटल्स, उनकी बुकिंग 100%
उसके ऊपर जो है कदगन है और चेक है। 22 सराय 18 होटल, क्या ये कानून से ज़्यादा बाख्तियार हैं ये सराय वाले, ये होटल वाले? मलिक साहब, कोई भी कानून से बालातर नहीं। जब कानून अपनी हरकत में आता है, कानून जब अपनी रीच करता है तो कोई भी उससे बच के जा नहीं सकता। कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों के ऊपर पहरा देना वो उन कार्रवाइयाँ इनिशियल करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक बार आपने एक कार्रवाई की, आपने एक बुराई का वहाँ से ख़ात्मा किया, अब मुसलसल उसके ऊपर पहरा देना, ये उसकी कामयाबी, मुस्तकिल कामयाबी का जो है वो एक पेशखैमा बन सकती है। ना सिर्फ यहाँ से जो मनशियात सप्लायर्स थे उनका नाटका बंद किया, ये होटल्स, ये गेस्ट रूम्स और ये सराय वो बंद किए, बल्कि यहाँ पे जितनी गदागरी और यहाँ पे जो मनशियात के एडिक्ट्स जो कि पड़े होते हैं उनको भी यहाँ से रेगुलरली रिमूव करके रिहेबिलिटेशन सेंटर जो मुख्तलिफ़ जगहों पे लाहौर में मौजूद हैं, प्राइवेट और सरकारी, उनमें जमा कराया जा रहा है। और यहाँ पे ये प्रोसेस सिर्फ वन टाइम मेजर के तौर पे नहीं किया जा रहा, इसको रेगुलर अपनी टास्क लिस्ट में हमने नोट करके और रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम जो है वो किया जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ पिछले अगर 4 महीने के मैं आपको केसेस बताऊं जिनमें छोटे मासूम बच्चे जो अपना नाम भी ना बता सकते हों उनकी रिकवरी, बच्चियां जो कि अपनी जवानी की तरफ अभी कदम रख रही हैं और वो किसी भी तरीके से यहाँ भूल के भटक के घर से नाराज़ होकर आती हूँ, उनको ट्रैप करने वाली ख़वातीन हों। उसके अलावा मुनज़्ज़म गैंग्स, जैसे अभी आपने एक ज़िक्र किया है गैंग का, इसमें बाऊ नामी बंदा और इसके साथ और इसके साथी जो कि नौजवान यंग लड़कों को जो है ट्रैप करके पहले मनशियात पे लगाते हैं, फिर उनसे मकरू धंधा जो है। ये जो 6 बच्चे बरामद हुए हैं, उन बच्चों ने बताया कि उन्हें आइस दी जाती थी। आइस का इस कदर खुला इस्तेमाल सर, पकड़े गए तो मालूम हुआ, अगर ना पकड़े जाते तो? मलिक साहब, इनका तरीका वारदात इस तरीके से है कि नौजवान बच्चों को पहले ट्रैप किया, उनको सम हाउ दी अदर या ये पाउडर पे लगाते हैं जिसको हम आम उर्फ़ आम में हीरोइन बोलते हैं, या उनको आइस पे लगाते हैं। जब वो एडिक्ट हो जाते हैं फिर उनसे ये मकरू जिस्म फरोशी का जो है वो धंधा कराया जाता है। इसी किस्म की एक कार्रवाई पिछले दिनों एक कार्रवाई सामने आई जिसमें 3 नौजवान बच्चियों को होटल के अंदर रखा हुआ था और सम हाउ दी अदर पुलिस, जैसे मैंने आपको कहा कि अवाम अब काफ़ी सराउंडिंग दाता साहब एंड सराउंडिंग की अवाम जो है वो काफ़ी एतमाद में आ चुकी, वो ख़ुद इन्फॉर्मेशन दे देती, हम भी अपनी इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं जिससे 3 बच्चियाँ जो हैं मासूम बच्चियाँ वो बरामद कराई गई। इसी तरीके से एक ख़वातीन का एक गैंग है जो कि मुख्तलिफ़ बच्चियाँ जो भूल भटक की या नाराज़ होकर घर से यहाँ पे आती हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में बेचा जाता है मुल्क के तूल और अरीज़ इलाकों में। इवन सिंध से भी 3 बच्चे हम बरामद करके लाए। फर्दर इनकी इंटरोगेशन जो है वो जैसे कि आपने बताया CIA जिसको OCU अब बुलाते हैं, वहाँ पे भी इनके ऊपर कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। ये रेगुलर इंशाल्लाह एक फ़ीचर अब हमारा बन चुका है। दाता साहब और सराउंडिंग में सोशल इविल्स की इंशाल्लाह बेखूनी जो है इसी तरीके से हम जारी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मुस्तकबिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए बहसियत कमांडर ऑफ सिटी पुलिस आपकी क्या हिकमत अमली है? मलिक साहब, 3 prong स्ट्रेटजी जिस पे अभी तक हम काम कर रहे हैं और इसी को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नारकोटिक्स और इससे एसोसिएटेड जितनी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई को मुनक़ता करना, बिल्कुल उनका नाटका बंद करना। नंबर 2, जितने एडिक्ट्स यहाँ पे घूम रहे हैं या बेगर्स, उनका रिमूवल है यहाँ से। नंबर 3, किसी किस्म का इलीगल सराय, होटल या गेस्ट रूम वो यहाँ पे इंशाल्लाह हमने नहीं चलने देना। इन 3 इंशाल्लाह जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हमारी 3 prong स्ट्रेटजी, जब इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे तो इन चीज़ों में वाज़े कमी जो है वो देखने में आएगी। प्लस यहाँ के जितनी सिक्योरिटी स्टाफ और कैमरा जात हैं वो भी हमने जो है औकाफ के साथ मिलकर और सेफ सिटी के साथ मिलकर उनको भी रिहेबिलिटेट की है, उनको भी हमने सही कराया है। 3 कामों को बंद करवाने के बाद जो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को संभालने के लिए आप तैयार हैं? मलिक साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, ये प्रेशर हम पिछले 6 महीने से जो है हम सस्टेन कर चुके। जो प्रेशर आना था, जो होना था वो हो चुका। हमें CM साहिबा की तरफ से डायरेक्ट जो है वो हिदायत आ रही हैं और जितने बच्चे बच्चियां हमने बाजियाब कराई हैं, हमें गवर्नमेंट लेवल से CM साहिबा की तरफ से, IG साहब की तरफ से डायरेक्ट इसके ऊपर जो है शाबाश जो है वो हमें मिल रही है और रोज़ाना की बुनियाद पे मिल रही है।
तो हमारे हौसले पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। और जब हमने प्रेशर की बात की, इनिशियल जो हमने झेलना था या हमने बर्दाश्त करना था वो हम कर चुके। अब आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बड़ा पुरसकून अंदाज में एक दावा करना चाहता हूँ कि अब किसी में इंशाल्लाह इतनी ज़रूरत नहीं है कि हमें चैलेंज करे या इस नेक काम से हमें पीछे हटाए। 2100 नशई आपने पकड़े एक दिन में करबला गामेशा से लेके पीर मक्की तक के राउंड में, ये क्या कहानी है? मलिक साहब, मेरे ख्याल में एक दिन की शायद ये कारस्तानी ना हो, ये तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर मुहित एक्सरसाइज थी जिसमें तकरीबन कम व बेश को 2100 के करीब जो है हमने एडिक्ट्स वहाँ से रिमूव कराएँ। वैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर क्या पैगाम देंगे उन वालिदैन को जिनके बच्चे घरों से भागकर ऐसी जगहों पर पनाह लेने के लिए आते हैं और ऐसे अनासर का शिकार बन जाते हैं? मलिक साहब, मेरे ख्याल में पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आयद होती है, यहाँ किस किस कुमाश के लोग जो हैं वो आते हैं और किस किस कुमाश के लोग यहाँ पे जो है वो शिकंजा अपना तैयार करके बैठे होते हैं, जिसमें मासूम बच्चे, बच्चियाँ, यंग बॉयज़, लड़के, कोई भी इन शिकारियों से जो है वो महफूज नहीं। आल्दो पुलिस इन शिकारियों के ऊपर शिकंजा कस के अब बैठी हुई है और इंशाअल्लाह हम इनकी जो मज़मूम मकासद हैं इनमें इनको पूरा नहीं होने देंगे। ताहम जो फैमिली है, सोसाइटी है, उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि एक तो अपने बच्चों को अपने दिल के करीब रखें। पेरेंट्स से ज़्यादा दोस्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा हो सकता है अपने बच्चों के हक़ में, तो उनको अपना दोस्त बनाएं, उनको अपने दिल के करीब करें ताकि वो अपनी जो इश्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। दूसरा, सोसाइटी के लिए एक छोटा सा पैगाम आपकी तरफ से, ये होटल किसी की विसिनिटी में है, किसी की मलकियत में है, किसी की ठेकेदारी में है, यहाँ बच्चों को, बच्चियों को आते जाते साथ वाले दुकानदार भी देख रहे हैं, इलाके के लोग भी देख रहे हैं, तो हमारे ऊपर एज ए सोसाइटी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, बहैसियत कौम, बहैसियत सोसाइटी हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम और कुछ नहीं इंफॉर्मेशन ही शेयर कर दें कि इस किस्म के जो मज़मूम लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, जो बच्चों की पूरी ज़िंदगी के साथ जो है वो खेल के उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, तो उनकी निशानदही हो जाए और उनको करार वाकई जो है वो सज़ा दिलवाई जा सके। बात सुनिए आपने एसपी सिटी काजी अली रज़ा की, इनका कहना है कि पुलिस को अपना समझे। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह दाता दरबार पुलिस ने मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती हब्से बिजा में रखते हुए उनसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी कराने और नशा करवाने वाले मुलज़म को गिरफ़्तार किया। गिरफ्तार मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।